हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट्स। व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या है उनके माइंड में। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, उसी की बेसिस पर किसी कंक्लूजन पर या फैसले पर पहुँचें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग्स के लिए नंबर मौजूद है। इवन आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो सिर्फ येस और नो में आंसर नहीं होता, उसका आंसर भी बहुत डिटेल होता है। ठीक है, चलिए जी। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, लियो, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या हुआ भाई। ओके, टॉरस नहीं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट। अगर आपके पर्सन के माइंड को इस वक्त रीड किया जाए तो आपके पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर मैटर को लेकर अपने अंदर करेज गैदर करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। अगर तो आप दोनों की बातचीत होती है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों साथ में हैं, और कहीं ना कहीं ये ओपनली कन्फेस नहीं हुआ है कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स हैं, तो उसका ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो आपके लिए एक्चुअल फील करते हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर एक करेज अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कि वो इसको कन्फेस कर सकें। यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की कोई एक चीज़ ऐसी है जो कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा, अब हेल्थ में ज़रूरी नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता बीमारी ही हो, कोई एक हेल्थ ट्रेट हो सकता है जो कि वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लाइफ में देखा जाए तो बहुत सारे प्लान्स नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के। ट्रैवल करना, बाहर शिफ्ट हो जाना, सेटल हो जाना, और ये सब कुछ इसलिए करना जैसे कि ये एक लाइफ का साइकिल है, और इसको लाइफ को सेटल करने के लिए ये एक डेस्टिनी है, और इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं वो अपने आप को आपसे डिटैच करते हुए आगे बढ़ते हुए बहुत दफ़ा सोच रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी भी नहीं है, लेकिन जो आपका और उनका एक बॉन्ड का जेलो हुआ है, उसमें आप समहाउ पर्सनालिटी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और आपके पर्सन का देखा जाए तो वो दिखने में और उनके बोल चाल में एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, और लेकिन जब वो आपको अपने आप से कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि जैसे मैं इनके हाथों काबू हुआ हूँ या हुई भी हूँ, जो भी हो आपका जेंडर। मैं रीडिंग बस कार्ड्स वर्ड्स रीड करूँगी। ऑन दी अदर पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी वाइफ के कोई ना कोई मैटरनल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, मैटरनिटी इश्यूज़ भी चल रहे हैं, कहीं उनकी हेल्थ में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशन की, और एक होता है ना कि एक पार्टनर, दो मियाँ बीवी, एक मियाँ बीवी हो, दो मियाँ बीवी नहीं, एक मियाँ बीवी हो, तो जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो पता चलता है कि ये अपनी हेल्थ को कैसे टैकल करते हैं। कुछ लोगों का रोना पिटना शुरू हो जाता है, दीवार पर सर दे मारे जा रहे हैं, और टैंट्रम्स हो रहे हैं, और मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि ये बनाओ तो वो बनाओ। और कुछ लोग बड़े रफ टफ होते हैं कि उनको फ्लू भी हुआ तो या उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी का भी पता चला तो भी वो बहुत इजी होते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंटली आपके पर्सन ने आपके अंदर नोटिस किया है कि आपकी अभी हेल्थ अगर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ चल रही है तो उसके बावजूद भी आप लाइफ का कोई रूटीन अपना स्टॉप नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स।
और ये चीज़ आपके स्टैंडर्ड को और आपकी रिस्पेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाती है कि यार एक मुझे छींक आई थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे अल्लाह माफ़ करे कैंसर का टेस्ट करवा लेना चाहिए, और इसके साथ एक ऐसा मैटर चल रहा है तो ये तो ऐसे चिल है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये एक डिफरेंस स्ट्रेंथ कार्ड को देखकर और फोर ऑफ सॉर्ड्स को देखकर ये एक डिफरेंस आपके पर्सन नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त उनकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ती है। अदर देन दैट मैं अगर इधर इस वक्त देखूं तो होल्ड बैक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे, उसकी वजह सिर्फ इस वजह से है कि उनके जहन में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके साथ होते हुए भी बिल्कुल इस तरह से हैं। अगर आप इस इमेज को देखें, शेर है, इतना बड़ा सा बब्बर शेर, और वो साथ में इतनी क्लमजी सी लेडी के साथ बैठा हुआ है, लेकिन आप उसका फेस देखें कि उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और वो उसके ऊपर अफेक्शन जो है वो उसको रोजेज़ लिटरली दे रही है, लेकिन ये डर कह लें, ये शर्म कह लें, ये खौफ कह लें, ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट कह लें, क्या चीज़ है कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे आपको लगा कि भाई मैंने तो अटेंशन दी थी, इज़्ज़त दी थी और उन्होंने इस तरह का रिवॉर्ड किया, लेकिन ये दिल ही दिल में बहुत खुश हैं। तो इनकी करंट थॉट्स जो हैं वो ऐसी हैं कि जैसे बस मैं इसको लूँ और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पीसफुल टाइम है और इसको मैं लूँ और लेकर कहीं चला जाऊँ। तो ये इस वक्त आपके पर्सन की करंट थॉट्स हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट थॉट्स, ये उनकी सोचें हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वेरी नाइस। द फूल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं कुछ चीज़ें बताऊं, आपका और आपके पर्सन का ना कल्चरल डिफरेंस या फैमिली डिफरेंस बड़ा है। आप दोनों में जो डिफरेंस है उसमें आप एक बड़े ही आपकी शख्सियत बड़ी ऐसी लग रही है जैसे लाइवली, फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पैशन, ब्यूटी, अट्रैक्शन, एवरीथिंग। और इनकी फैमिली में शायद इतनी बोल्डनेस या इतनी ओपननेस जो है वो नहीं चलती, एक ट्रेडिशनल सी फैमिली नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन ना आपके साथ इस रिश्ते को जो इस वक्त जिस भी स्टेज में है, जिस भी फेज़ में है, वो इस पर काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और उनकी करंट थॉट्स में ये है कि जैसे मैंने हेल्थ का एक डिफरेंस बताया, इसी तरह से जो मैं डिफरेंस इस वक्त बताऊं तो एक फैमिली डिफरेंस भी आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इतने कंपोज्ड और स्टेबल से पर्सन हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा पता चलता है कि आपकी फैमिली कितनी पीसफुल है, आपकी तरबियत कितने पीसफुल एनवायरनमेंट में हुई है कि आप ऐसे सटल सी पर्सनालिटी लेकर जो है वो चलते फिरते हैं या कैरी करते हैं। लेकिन फाइव ऑफ सॉर्ड से अगर मैं देखूं तो जो चीज़ें वो आपके अंदर देखते हैं और आइडियलाइज़ करते हैं, उनको पता है कि ये समहाउ फैमिली की एग्जिस्टेंस में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसी बात कह देते होंगे जो आपको बहुत ही ऑर्थोडॉक्स लगती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की फैमिली में ड्रिंक करना बड़ी नॉर्मल सी बात है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी फैमिली में होता, मैं एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। और बिकॉज कुछ भी होते हुए ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना जो है वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसी किसी के घर में स्मोकिंग के मुतालिक बात करना ही जो है वो बहुत बड़ी बात है। तो उस ऐसा, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कोट किए, दिस डजंट मीन कि आपके घर में ऐसा होता होगा। यानी डिफरेंसेस, मैं फैमिली बैकग्राउंड के डिफरेंसेस, और इसकी वजह से आपके पर्सन अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर वो आपको कभी कोई ऐसी टोकते हैं तो आपको लगता होगा कि यार इनकी तो कैसी कबाइली और किसी गांव वाली सोच है। मतलब नथिंग टू से कि गांव वाले लोग बुरे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो एक मॉडर्निज्म और एक सिंपल लाइफ के लोग होते हैं ना, मैं उसका डिफरेंस बता रही हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्होंने कोई ऐसी बात आपको कही कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपने एकदम से इनसे पूछा कि भाई आप किस राइट से ये सब बातें कह रहे हैं, खुद द हेल आ रही हूँ। यानी आपने बहुत आराम से बात करी, जिसमें उनको अंदाज़ा हो कि भाई ये तो कुछ और चल रहा है मामला। अगर मैंने अपनी अथॉरिटी शो की तो ये तो बहुत सही क्वेश्चन है कि मैंने किस हक़ से ये अथॉरिटी शो की है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है,
और हो सकता है आप लोगों की रेगुलर कन्वर्सेशन में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो कि जिसमें आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई हो कि आपने मेरी फैमिली के मुतालिक ऐसी बात कैसे कही। मतलब दिस इज़ समथिंग इंटेंशनल लाओ कि अभी अभी आप लोगों की, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की फीलिंग्स अभी कन्फेस्ड नहीं लग रही। आप अभी उस ट्रांजिशन जोन में हैं ज़रूर, लेकिन आपको अपने पर्सन की तरफ से यूँ कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई इनकी लाइकिंग एक डीप लाइकिंग है या नहीं, और आप उन आपके पर्सन को, तो ये थॉट्स जो है ना, इनकी करंट थॉट्स इस तरह की हैं कि मैं इस रिलेशनशिप पे काम करूँ, मुझे मेहनत करनी है, मुझे इसके कैलिबर तक आना है। बिकॉज आप 8 ऑफ पेंटिकल्स और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखें, और इसमें मैं आपको ये भी बात बताऊं कि ये एक ग्रूमिंग की स्टेज भी है। यानी कि कोई ना कोई बिल्कुल आपको देखते हुए आपके मयार पर आने की कोशिश कर रहा है। तो एफर्ट सिर्फ आर्ग्यूमेंट को डिसॉल्व करने की नहीं है या रिजॉल्व करने की नहीं है, एफर्ट अपने आप को अपग्रेड करने की भी है। तो आपके पर्सन की थॉट्स में डेफिनेटली ये कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा, तो मैं उसको अपने जैसा बनाने के बजाय, जो कि एक मुश्किल चीज़ होगा, तो मैं उसके जैसे बनने की कोशिश करूँ। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स में आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसी लाइफ देने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी, प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी, ये तमाम चीज़ें लग रही। लेकिन अगेन दीज आर देयर करंट थॉट्स, ठीक है। और डेफिनेटली आपको देखते हुए ये आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं, इस एक्सटेंशन में जाना ज़रूर चाहते हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ से और देखते हैं करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ट्रस्ट, नाइस, रिस्की, देंगे फूल कार्ड और ट्रस्ट का कार्ड आया है। इंटेंसिटी, प्रोजेक्शन, डिफरेंस देख रहे हैं आप। बाहर की दुनिया में फेसेस ऐसे हैं आप दोनों के, लेकिन जब आप दोनों एक तरीके से एक सोल कनेक्शन फील करते हैं तो इस चेहरे पर तो स्माइल है, और ये पर्सन बड़े सरप्राइजिंग वे में देख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ये भी सोचते हो, जो डिफरेंस वाली बात मैंने कही कि यार मुझे कोई पसंद कर सकता है, एक सरप्राइज एलिमेंट होता है ना। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से और स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे लग रहा है कि एक पर्सनैलिटी डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। आप शायद बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको बात करते हुए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, जबकि इनको होती है, रिबेल। ये बहुत हद तक अपनी इस कन्फेशन वाली फीलिंग को से आपसे रिबेलियस वे में बात करते भी होंगे, और इनको लगता भी होगा कि भाई अगर मैंने इससे बात की तो या तो इसने मेरा सर फोड़ देना है। ट्रैवलिंग देखें, पीस ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो पीस का और ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, और यहाँ पर भी ट्रैवलिंग आई है। डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में प्लानिंग है। जिस तरीके से आप उनको देखते हैं और वो आपको देखते हैं, तो उसमें काउंटर अटैक करने के बजाय कि भाई मुझ पर अपनी पजेसिवनेस या अपना हक जो है वो तभी थोपो जब मेरे लिए रिश्ते का कोई नाम हो। मतलब ये प्री कंसीव नोशन, या आप समझ लीजिए कि ये एक तयशुदा बात इनको पता है। आपके पर्सन की थॉट्स में ये है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्कशन में आपकी इस बात को ज़रूर सेंस किया है। ऑन दी अदर पार्ट ये चांस लेने को तैयार है, ये रिस्क लेने को तैयार है। बिकॉज जिस तरीके से ये इस रिश्ते के अंदर खिंचते चले आ रहे हैं, आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते होंगे कि जैसे नहीं, आपके हर बात को निगलेक्ट करना, इग्नोर कर देना, जिसमें आपको लगता होगा कि यार जब इनको मेरा वजूद ही नहीं भाता तो मुझे इनकी लाइफ में होने का क्या। आप दोनों आपस में बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और आपके किसी भी बात का एक रिबेलियस एटीट्यूड इन्होंने नोटिस किया है कि भाई इससे जब कभी भी फ्यूचर में इस बात को लेकर कभी कोई डिस्कशन होगा तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वरना तो उसने बिल्कुल ही तलवार लेकर घुस जाना है। प्रैक्टिकलिटी जो है वो आपकी पर्सनालिटी की ज़रा ज़्यादा इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, और उस प्रैक्टिकलिटी में जब लोग दिल से कम सोचते हैं और दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, तो और सोचना दिमाग से ही चाहिए, लेकिन लोग उनको रूड समझते हैं जबकि वो हक़ाइक़ पे बात कर रहे होते हैं। और अभी इंटेंसिटी जो यहाँ पर कार्ड आया, वो डेवलपमेंट उस रिश्ते में हुई नहीं है,
तो इसीलिए आपके पर्सन की थॉट्स में ये है कि आपका रिबेलियस एटीट्यूड शायद उनको पीछे करता है, बट इट्स बेटर कि वो ट्रैवल करें, अपने ऊपर काम करें और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, और फिर उसकी बेसिस पर वो आपके सामने आएँ ताकि कन्फेशन भी हो, और फिर कन्फेशन के बाद पता चले कि भाई ये रिश्ता किस नौयत तक कहाँ तक जाएगा। तो मुझे ये समहाउ बीइंग इन रिलेशनशिप अनकन्फेस्ड रिश्ता लग रहा है, जिसके अंदर लव कन्फेशन नहीं हुआ, लेकिन आप लोग डेली मिलते हैं, आप दोनों के दरमियान दोनों मुकालमा होता है, दोनों के दरमियान दो रोज़ाना बात होती है, और रोज़ाना बात में आप लोगों को आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से सेंस होता है, लेकिन आपके पर्सन की थॉट्स में कुछ डिफरेंट परसेप्शंस हैं जो कि विद टाइम जो है वो डेवलप होंगे। अनकंडीशनल लव या अट्रैक्शन डेफिनेटली विद द एस ऑफ कप्स क्लियर नज़र आ रहा है, और आपसे इम्प्रेस होना बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी इस पूरी करंट थॉट का पोटेंशियल आउटकम क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखें यहाँ पर आया था एक कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स का जी। इनको अभी काम करने की ज़रूरत है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। गुड। स्कॉर्पियो एंड कैंसर, वाटर साइन की एनर्जी स्ट्रांग है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, हो सकता है ये कोई जब चीज़ें हों तो कोई ऐसी बात हो जो कि होता है ना कि यार कंडीशन सेट करते हैं, आप आपकी कमिटमेंट को शायद ये टेस्ट करें। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जब ये अपने आप को ग्रूम कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आएंगे कि आप इनको किसी भी तरीके से रिजेक्ट ना कर सकें। एंड दिस इज़ समथिंग, ये एक साइकिल है जो कि बॉटम ऑफ द डेक में पता भी चल रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि अगर ये इनके लिए कन्फेस करना मुश्किल लग रहा था, अनकंडीशनल लव अपनी फीलिंग्स बताना इनके लिए मुश्किल लग रहा था, ये आपके लिए इंटरेस्टेड या सीरियस हैं या फ्यूचर देखते हैं ये मुश्किल लग रहा था, तो ये चीज़ जो है वो कंप्लीट डेफिनेटली होगी बाय जनवरी और बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये है करंट थॉट्स आपके पर्सन की। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर slot booked. Bye bye.